सर ये चेक करने के लिए दी थी, आप एक बार देख लीजिए। मिस जैनी। मिस जैनी, इट्स 6 PM, आप अभी तक ऑफिस में? वो राशिद सर ने कहा था कि ये फाइल आपको अर्जेंट चाहिए, इसलिए। हमारे ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 है, तो हमारी कंपनी फीमेल स्टाफ को लेट सिटिंग अलाउ नहीं करती, सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। जी सर, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगी। ठीक है, आप जाए, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सर। तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो सैनी? मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, अपने दिल और दिमाग से तुम्हें निकाल देना चाहता हूं। तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे इतना कमजोर और बेबस कर दिया है सैनी कि मैं किसी और पर भरोसा करने से डरने लगा हूं। मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी तरह वो भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। साथ जाग रहे हो अभी तक? हाँ, कुछ काम कर रहा था। तुमने सोई अभी तक? नींद नहीं आ रही? किसी ने कुछ कहा है? फिर पता है साथ, आज के दिन अदील ने पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी। और तुम रोते हुए मेरे पास आ गई थी, याद है तुम्हें? डर गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि दिल से कैसे कहूं कि मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। और फिर तुमने मेरी हेल्प की थी। याद है मुझे, और तुमने भी तो हेल्प की थी मेरी। याद है जैनी कैसे बुरा मना जाती थी जब भी मैं बहुत चाहता था वो तुम्हें। कभी कभी तुम दोनों को देख कर ना मैं बहुत जेलस होता था कि कोई एक दूसरे को इतना प्यार कैसे कर सकता है। और जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो जैसे अदील ने तुम्हारा साथ दिया, मुझे रश्क आता था तुम दोनों को देखकर। बहुत मजबूत रिश्ता था तुम दोनों का। माही ने, फरीदा आंटी ने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते को चोट नहीं पहुंचा सकी। यही मोहब्बत की ताकत होती है ज़रा। तूफान चाहे जितना भी तेज या खतरनाक क्यों ना हो, अगर मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो ना, तो घबराकर हाथ नहीं छोड़ा करते। मुझे अंदाजा होता ना साथ कि मेरा और दिल का साथ सिर्फ चंद दिनों का है, मैं कभी भी उन्हें खुद से दूर ना करती। सारा जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में नहीं होती। आज अप्पू को इतने दिनों के बाद देखा और उन्होंने बातें नहीं की मुझसे।
क्या मैं इतनी बुरी हूँ साथ के अबू मुझसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। भाई की शादी पर भी किसी ने बात ही नहीं की। और अम्मी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा जब सबको सच पता चलेगा ना, सब पहले जैसा हो जाएगा जरा। और अगर ना ठीक हो सका तो कभी घर नहीं जा सकूंगी। ये लो, ये अपनी अम्मी के सौतेले भाई को दो और इस घर को अपने नाम करवा लो, और उसके बाद इस घर में मैं और तुम दोनों साथ रहेंगे। ये क्या है? इतने सेवर टाका डाला है? डाका नहीं डाला, मेरी बीवी के जेवरात हैं ये। बीवी के? ये सब तुमने उसे बना के दिए? मैं बना ही ना दूं, उसने मुझसे छुप कर बनाए थे। और कुछ जेवरात उसकी नानी के थे, वो होते ना खानदानी जेवरात, लॉकर में संभाल कर रखे हुए थे। मैंने जाकर निकाल ली और अपने पास महफूज कर ली, और जैसे ही मौका मिला निकाल कर ले आया तुम्हारे लिए। तुम कितने अच्छे हो अदनान, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक नहीं है ना? कभी भी नहीं। तो फिर वो कागजात घर के? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। शाला अम्मी, ये किन लफंगों की तस्वीरें दिखा रही हैं आप मुझे? नहीं करनी इनमें से किसी से भी शादी मुझे। तो किससे करनी तुम्हें शादी? शायद तुम्हें तो को पसंद ही नहीं आ रहा। आ जाएगा पसंद, सबर तो करें आप। हो क्यों गया है तुम्हें वहीं? हाँ, मुझे लगता है जब से तुम्हारा वो रिश्ता खत्म हुआ है ना, तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है इस बात का। आप नहीं समझेंगी, और आइंदा मुझसे ना ये पिछले रिश्ते की बात मत कीजिएगा, वो मेरे काबिल था ही नहीं। क्या कैसी बातें कर रही हो? बात सुनो, इतना घमंड भी ना अच्छा नहीं होता। आप नहीं समझती अम्मी, मुझे ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि सारी दुनिया रश करेगी। अच्छा भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे इस बार तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर अच्छी निकले। हद होती है। इतने बंद अच्छे कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। नहीं देखने मुझे आपके ये लड़के, बंद कर देने। फहद अम्मी और अब्बू बहुत फोर्स कर रहे हैं, आप प्लीज अपने घर पे बात कर लेना। मैंने मॉम से बात कर ली है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। रियली? हाँ हाँ, उन्हें तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई थी, बहुत पसंद आई हो तुम। अच्छा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखना चाह रहा था। अब बताओ, कब आ रही हो मिलने? मैं कहाँ फहद? कम ऑन यार, तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं मॉम से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा तो तुम मिलने के लिए आओगी। हाँ कहा तो था, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मॉम को यहाँ लेकर आ जाए? हाँ बहुत हो सकता है, लेकिन खुद सोचो, अगर अभी हमने मॉम की बात नहीं मानी तो उन्हें लगेगा कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वो नाराज हो गई तो देखो, मैं अपनी मॉम की हर बात मानता हूँ। अब नाराज होके अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम सोच लो
मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है फहद। कम ऑन यार, इट्स 2024। तुम आज के दौर में भी इस तरह से सोच रही हो? देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा और तुमने आना है मेरे साथ। ठीक है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस बहुत जच रहा है, इतनी खूबसूरत लग रही है। ये जोड़ा कितना जच रहा है इस पर। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रखे। आमीन अम्मी। ज़्यादा चले? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, जाओ। अल्लाह हाफिज। वो आगे भी था। अल्लाह, मैं क्या करूं? वही आप को कहूँ नहीं, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगी। क्या करूं मैं? या अल्लाह, प्लीज मुझे किसी मुसीबत में फंसने से बचा ले।
Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.